हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल के अलग अलग टॉपिक पे बात किया है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। क्योंकि कुछ भी काम सीख लो, कितना भी काम सीख लो, अगर आप सेफ्टी को अवॉइड कर देते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अवॉइड कर देते हो। काम तो आपको नहीं आएगा, आप अगर नहीं कर पाओगे तो कोई और आकर के कर लेगा। बट अगर उसी काम को करने के ड्यूरेशन में आप कोई गलत एक्शन ले लेते हो जो नहीं लेना चाहिए, तो शायद तक उस एक्शन के लिए जिंदगी भर आपको और आपके फैमिली वाले को उस चीज को भुगतना पड़ता है। कोई अनसेफ वर्क कर तो हम अकेले रहते हैं, बट उस अकेले किए गए काम से हमारे पीछे हमारे फैमिली, माँ बाप, हर को वो चीज के लिए भुगतना पड़ता है। उस ऐसा ना हो किसी के साथ, इस चीज के लिए हमें है जो हम सीरियसली वे में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समझें, ध्यान दें। बेसिकली होता क्या है, जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पता है, खासतौर पे जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल ही पता है। बट हम उससे एक तरह से यूज टू हो चुके हैं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। जब वही यूज टू हो जाते हैं ना, वही एक्सीडेंट का रीजन बनता है। वो हमारा दोस्त नहीं है, वो एक गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे द्वारा किया गया एक गलती हमारी पूरी लाइफ स्टाइल बर्बाद कर देगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो टेक्निकल फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हो, तो भी कोई पर्सन ऐसा नहीं है आज के डेट में जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज किए बिना सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का अपना दिनचर्या पूरा कर पाता हो। हम उठने से लेकर के सोने तक में रात में जितनी एक्टिविटी करते हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों में कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज करते ही करते हैं। चाहे हम हमारे गाड़ी का यूज कर रहे हो, घर में गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, गीजर, एनीथिंग, आयरन है, मिक्सचर है, हमारे घर में एक एक चीज, घर में हमारी माँ बहन यूज करती है उन चीजों को। बट वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से अवेयर नहीं होती है, बस वो यूज करती है, उनको यूज करने आता है, वो यूज कर रही है। वो भी इस चीज से अवेयर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल किसी का भी नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूज कर रहे हो तो वो आपको सेफ्टी से आप चलता रहेगा, आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, नहीं तो वो आपके घर को ले डूबेगा। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं और क्या क्या होता है। हजार्ड मीन्स खतरा। अब बात कर लेते हैं, उसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल को समझेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दो टाइप से बांटा गया है। एक होता है हमारा एसी सप्लाई, एक होता है डीसी सप्लाई, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, अब बोलेंगे इसे समझने का हमें क्या मतलब है दोस्तों, मतलब नहीं तो मैं इसमें कंसीडर नहीं करता। अल्टरनेट करंट जिसमें की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे घरों में जो भी पावर सप्लाई आता है वो अल्टरनेट करंट के फॉर्म में ही आता है, और वो अगर 110 वोल्ट से अपर है तो हमारे लिए डेंजरस है। लेस में भी डेंजरस है, बट 110 वोल्ट के बाद वो फर्टिलिटी का पोटेंशियल रखता है। वहीं डीसी की बात करें तो वो ओनली फॉर 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट से अपर अगर डीसी हो गया तो वो हमारे लिए डेंजरस है। अभी तक जो खास तौर पे नॉन टेक्निकल फ्रेंड्स हैं हमारे, वो इस चीज से क्लियर रहते हैं, डीसी मतलब बैटरी से आने वाला पावर, जहां भी बैटरी वर्ड यूज हो जाता है वो 100% इंश्योर हो जाते हैं जो इसमें शॉक नहीं लगेगा, बैटरी में शॉक नहीं लगता है या डीसी में शॉक नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रांगली बोलूंगा जो कि ये 100% मिथ है। डीसी इज मोर डेंजरस कंपेयर टू एसी। एसी तो एक बार आपको वार्न करके छोड़ देगा, झटके मारेगा, वार्न करके छोड़ देगा, बट डीसी आपको संभालने का मौका नहीं देगा अगर डीसी पकड़ता है तो बात आती है जो कि हमारे घरों में जो डीसी सप्लाई होती है, बैटरी जो होती है, उस पर शॉक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आज तक हमारे इन्वर्टर्स जो घर में होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बैटरी के नाम पे बड़े से बड़े में इन्वर्टर देखते हैं, वहां पे 12 वोल्ट डीसी के
दो बैटरी को सीरीज किया जाता है, जिसके कारण हमारा टोटल बनता है 24 वोल्ट। अगर आप 24 वोल्ट के भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को एक साथ टच करते हैं तो मे भी आपको झटका लगे, बट वो 24 वोल्ट तक है, अभी तक आप सेफ हो। बट इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े बैटरी बैंक यूज होते हैं। हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आपको टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल से मतलब ना हो, और आप भी ऐसे ही डीसी सप्लाई और बैटरी को हल्के में लेके चल रहे हो, लेकिन आप समझ सकते हो जो इंडस्ट्री में बैटरी बैंक होते हैं, जहां यही 12 वोल्ट का जो आपके घर में दो बैटरी को सीरीज किया गया है, वहां पे 16 बैटरी 32 बैटरी का सीरीज बनाया जाता है। अब आप समझ सकते हो जो 200 272 वोल्ट डीसी तक का, फिलहाल मैं जहां पे वर्किंग में हूं वहां पे हमारा बैटरी बैंक है। अब आप समझ सकते हो जो कितना डेंजरस है ये। देन आप किसी एसी सप्लाई लाइन पे काम कर रहे हो तो आप उसके एमसीबी को बंद करके काम कर सकते हो, बट बैटरी को जब आप सीरीज कर रहे हो इट इज मोर डेंजरस। सो उसके लिए पूरी सावधानी रखनी है, पीपी यूज करना है, रिलेटेड हैंड ग्लव्स है वो यूज करने हैं, फिर वर्क करना है। देन अगर इस तरीके का वर्क आप परफॉर्म करते हो तो ट्राई करो जो आपके साथ में कोई एक एडिशनल पर्सन होना चाहिए, जो टेक्निकल हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कम से कम एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी होना चाहिए, और उसको आप अवेयर करके रखो, क्योंकि अगर हमें इससे रिलेटेड कोई हजार्ड होता है तो आप किसे इन्फॉर्म करोगे। मे भी हो सकता है कि आपको शॉक लग जाए, आप अकेले हो, आप किसी को बुलाने के लायक नहीं रह जाओगे। बहुत रेयर हो तो ही आप इलेक्ट्रिकली कोई वर्क अकेले में परफॉर्म करो, नहीं तो मिनिमम एक पर्सन आपके साथ होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल में हजार्ड जो होता है वो किस किस तरीके से होता है। सबसे पहला हमारा होता है शॉक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में करंट लगना बोलते हैं, बट वो करंट लगना नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक है। वो हमारे बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्लो किया और ग्राउंड हुआ, वही इलेक्ट्रिकल शॉक है। इलेक्ट्रिकल शॉक जिसमें कि हमें झटका लगता है। अब डिपेंड करता है वो झटका कितने लेवल का लगा है, जिसमें कि हम सेफ बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, या फिर इंजर्ड हम होते हैं तो कितने लेवल पे इंजर्ड होते हैं। वो मैटर करता है मिली एम्पियर पे, कितने मिली एम्पियर का करंट हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो किया है। जब हम किसी लाइव वायर के कांटेक्ट में आते हैं और हम कहीं से अगर सर्किट पूरा कर देते हैं उसका, सपोज हमने नीचे शूज तो पहन रखा है बट कहीं से ऐसे दीवार को टच करके रखे हैं, या किसी मशीन के मेटेलिक पार्ट्स को टच करके रखे हैं, या किसी पर्सन को टच करके रखे हुए हैं, उस सिचुएशन में होता क्या है कि उसको सर्किट कंप्लीट हो जाती है सप्लाई का, उस टाइम में फेस हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड होता है। तो फेस अगर हमारे बॉडी के थ्रू अगर हमने टच किया, हमारे बॉडी के थ्रू फेस ग्राउंड होगा तो एक सप्लाई फ्लो करता है। सप्लाई फ्लो करता है तो वो कितना मिली एम्पियर का और कितने टाइम तक के लिए फ्लो किया उसके हिसाब से हजार होगा। इसके लिए, इससे बचने के लिए हम हमारे घरों और वर्क प्लेस पे यूज करते हैं, वो होता है आरसीसीबी, आरसीसीबी या ईएलसीबी। इसके बारे में हमने इससे प्रीवियसली भी वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। दूसरा आता है ईएलसीबी, दोनों का वर्किंग अप्रॉक्स सेम होता है, डीप टेक्निकल में इसमें नहीं जाऊंगा। आरसीसीबी और ईएलसीबी इसके लिए यूज होता है, जो कि हमारे बॉडी से फ्लो होने वाले मिली एम्पियर को भी सेंस करके ट्रिपिंग देता है और हमें बचाता है। एमसीबी ये प्रोटेक्शन हमें नहीं देता है, एमसीबी ओनली फॉर मशीन प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो शॉक से बचाने के लिए हमें आरसीसीबी और ईएलसीबी का यूज अपने सर्किट में करना है। देन आता है बर्न। अगर कहीं पे हाई एम्पियर में अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो कर जाए हमारे बॉडी से तो बर्निंग आ जाती है, जल जाता है शरीर, वो इलेक्ट्रिकल बर्न है। और इलेक्ट्रिकल बर्न डायरेक्ट अगर किसी फायर के थ्रू बर्न होता है उससे ज्यादा डेंजरस होता है इलेक्ट्रिकल बर्निंग। तो ज्यादा से ज्यादा बच करके और संभल करके काम करें। बर्निंग होती है, बर्निंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आए हो और आपके बॉडी पे ही फायर होगा, या सामने अगर लाइन शॉर्ट होता है
और उसके आर्क फ्लैश के कारण आप बर्न करते हो, जैसे मैंने ये आर्किंग का पॉइंट दिया है दूसरा, जो एक आर्क फ्लैश होता है और उसके चपेट में आप आ सकते हो, तो उस केस में बर्निंग भी आ सकती है, बहुत तेज आर्किंग की वजह से हमारे आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो कभी भी पहले तो ट्राई करना है हमें जो लाइव लाइन पे काम करना नहीं है। अगर लाइव लाइन पे काम करने की जरूरत पड़ती है तो उससे रिलेटेड जितने भी पीपीई हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसे हमें हर हाल में लेना है। क्योंकि दोस्तों इस चीज को करने के टाइम आपको हमेशा ये दिमाग में रखना होगा, जो इस काम को आप कर तो रहे हो, आपके घर पे आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपके माँ बाप आपको सेफली रिटर्न आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप इमेजिन करो जब आप इंजर्ड हो जाते हो और उनके पास तक ये चीज पहुंचे, जो आप इंजर्ड हो चुके हो, तो उनका क्या फीलिंग आएगा। अगर आप ये एक बार सोच लेते हो तो शायद तक आप अनसेफ वर्क करने से बचोगे। आप इसके लिए सेफ्टी वर्क के पीछे मत जाओ, जो कि नहीं, अगर हम सेफ वर्क नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हम पे प्रेशर बनाएगी, निकाल देगी। इन शॉर्ट, जो भी हमारा सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, हम सेफ्टी ऑफिसर के पीछे पड़े होते हैं, जो कि ये हमेशा परेशान करता है, वर्क हमारा ये नहीं कर, लेकिन वो आपके लिए कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा, आप अपने आप को ऐसा डेवलप करो जो कि सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों है सेफ्टी ऑफिसर की? क्योंकि हम अनसेफ वर्क करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऊपर सेफ्टी ऑफिसर रखा है, जो वो ऑब्जर्व करे जो कि हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तीसरा होता है हमारा एक्सप्लोजन। अगर हमारा कोई बैटरी है, अब उसमें शॉर्ट हो गया, तो वो एक ब्लास्ट के साथ फटेगा, एक्सप्लोज, जस्ट लाइक जैसे एक बॉम्ब फटता है, ब्लास्ट के साथ फटेगा, वो है एक्सप्लोजन। तो ये एक एक्सप्लोजिव हजार्ड भी है। तीसरा है, सॉरी लास्ट है, फॉल फ्रॉम हाइट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल पोल पे वर्क कर रहा हो और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, मे बी वो शॉक से इंजर्ड ना हो, बट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद अपने आप जब शॉक लगेगा वो अपना कॉन्शियसनेस खो देगा और हाथ छोड़ेगा, हाथ छोड़ेगा तो पोल से नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसा कहीं हाइटेड वर्क पे आप काम कर रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट जरूर और जरूर यूज करें। हमेशा पहले सेफ रखें अपने आप को, फिर जो भी हमारे कनेक्टेड अप्लायंस हैं उसको, तब काम करें। कहीं से भी अनसेफ होता है। कई बार हम कुछ चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ये करने से क्या होगा। रुक जाओ, सीनियर्स के हेल्प लो। चूंकि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है, आप एक जूनियर भी हो सकते हो, एक सीनियर भी हो सकते हो, बट ये हमेशा हर काम को परफॉर्म करने के टाइम में याद रखना, क्योंकि आप आपके घर के हीरो हो। इसके लिए ऑलवेज सेफ वर्क करो। हम आशा करते हैं जो चीजें हम आपको समझाने का ट्राई किया आपको समझ में आया होगा और आप ऑलवेज सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इससे रिलेटेड आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।